जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस अभी सुबह की शुरुआत हो गई है। ब्रह्म मुहूर्त में मैं जाग गई हूँ। जागने के बाद सबसे पहले मैंने अभी ले लिया है गर्मा गर्म पानी, मतलब बहुत गर्मा गर्म तो नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन हाँ गर्म पानी ले लिया है। उसको मैं आराम से बैठ के पी रही हूँ। और आज है 31 और आज जब हम अपनी आदतें में कुछ सुधार लाते हैं, अपनी आदतें चेंज करते हैं, तो आदतों के साथ साथ हमारा जीवन भी बदल जाता है। तो इसलिए अभी ये नया साल कल से स्टार्ट हो रहा है। मतलब आज अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो आज आपके लिए तो 1 जैन होगी। तो आप आज से ही कुछ चीज़ों का प्रण लें कि आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करनी है, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए। और देखो क्या होता है कि जब 25 स्टार्ट हुई होगी 2025, तब आपको लगा होगा कि अभी तो पूरा साल पड़ा है। कुछ बहुत सारे लोग हैं ना, रेजोल्यूशन ले लेते हैं कि हम सुबह जल्दी जागेंगे, या फिर हम कोई चीज़ किसी भी चीज़ को लेके है ना सोच लेते हैं कि ये तो मुझे इस साल तो करना ही करना है, फिर वो हर बार टूटता है और हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते हैं। हमारा ऐसे करते करते पूरा साल निकल जाता है, फिर नया साल आता है और हम फिर से नया रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस बार तो पक्का हम करेंगे। तो ये सब ना करते हुए ना अपने आप को एक नियम में ज़रूर बांधे, और ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं सोचे कि कल से करेंगे। मतलब अभी तो कई बार क्या होता है कि जनवरी तक है ना, लोग ये सोचते थे अभी तो जनवरी है, जनवरी, मतलब उनको ऐसे लगता है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि नए साल पे, नए दिन पे, मतलब जनवरी को, 1 जनवरी को तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ है ना वो काम शुरू करते हैं, और फिर धीरे धीरे 2-4 दिन करने के बाद फिर वही सेम रूटीन स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर किसी भी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा अड़िग हो जाते हो ना, आपको मतलब चाहिए तो चाहिए, कोई भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना, और आप अपनी लाइफ को सीरियस लेना शुरू करते हो, और आपकी लाइफ बहुत अलग तरीके से बदलना शुरू हो जाती है। सबसे पहले अपनी आदत में जो सुधार लाना है, सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठने से, अगर आप जैसे कि बहुत जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो कुछ नहीं है, 6 बजे तक तो उठ ही जाइए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखो, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, माइंड के लिए अच्छा है, ऊपर से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, और आप प्रोग्रेस करते हो किसी भी फील्ड में अगर आप हो। और आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठना शुरू करोगे, आप मतलब ज़्यादा दिन नहीं, आप 2 महीने उठ के देखना, आपको ना विजिबल रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे, और आपको अच्छा लगेगा कि सब कुछ हम मेरा बदल रहा है, बहुत अच्छे की तरफ मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। दूसरी बात है, आपको सुबह सुबह ना थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो आप अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा वगैरह ज़रूर शामिल करें। अगर सुबह में नहीं हो पाता है तो शाम को करें। ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत वॉक कर लें, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जब आपकी बॉडी फिट होती है और आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखते हो, मतलब अगर आपकी बॉडी फिट है और आप बहुत अच्छे से सारे काम हैंडल कर लेते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है ना, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, और आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप सपोज़ करिए कि आप कहीं किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं और आप वहाँ पे मतलब फिट दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो आपका देखो, आपको जो आता है वो तो आता ही है, साथ के साथ आपको जो वहाँ पे है ना, आपका जो कॉन्फिडेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा, कि आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ लग रहा हूँ, मैं, मेरी बॉडी बिल्कुल फिट है और मैं मतलब सब चीज़ हैंडल कर सकता हूँ। देखो क्या होता है कि एक तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब सही फॉर्म में होना ज़रूरी हो जाता है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज, योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। अब अगर आप जाप करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा वो है कि आप जाप करना शुरू कर सकते हैं। नया साल है और अच्छी चीज़ें किसको बुरी लगती हैं, तो आप अगर जाप करना शुरू करें तो और भी अच्छा है। तो किसी भी भगवान का जिसको आप मानते हैं उनका जाप कर सकते हैं। दूसरी बात है ना कि आप है ना, जैसे क्या होता है कि लोगों में कम ध्यान देंगे, लोग क्या कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, उससे ज़्यादा है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि अगर हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, देखो जब हम किसी और पे ध्यान देते हैं तो हमारी जो लाइफ होती है वो बिगड़ती है। जब हम अपनी पे ध्यान देते हैं तो हमारी सुधरती है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो हमें अपनी लाइफ के बारे में पहले सोचना है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से ब्यूटीफुल बना सकते हैं, तो ऐसे करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा है, दिन चले जाते हैं, साल चले जाते हैं, धीरे धीरे करके पूरा जीवन
निकल जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो अब जो टाइम जो चल रहा है वो टाइम जो चल रहा है, अब वो वाला टाइम नहीं है। पुराने ज़माने में हम एक ही जगह रुक के है ना बने रहते थे और या किसी पर डिपेंड रहते थे कि हाँ ये अब ऐसा है, कोई हमें मतलब हमारा साथ दे तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन आजकल बहुत सारे हर कोई प्रोग्रेस कर रहा है और तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान दें, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचें, ना कि दूसरों के बारे में कि कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दें और अगर आप ऊंचे उठेंगे ना तो लोग आपके आसपास ही नज़र आएंगे। जब आपके आसपास, जब मान के चलो आपकी बोलते हैं ना, जब आपकी मुट्ठी में कुछ नहीं होता ना देने के लिए, तब आपके पास कोई नहीं होता है। जब आपके पास देने के लिए होता है ना तो आपके पास लाखों लोग होते हैं। तो देने वाले बनिए, है ना। तो और हमेशा खुश रहिए, किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो साल है, मैं ये सिर्फ जनवरी के लिए नहीं बोल रही हूँ कि इसमें जनवरी में ही करिए। पूरा साल अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मुझे इस साल ये चीज़ अचीव करनी है, या मैं अपने अंदर ये बदलाव लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। गुस्सा मत करिए, गुस्सा करना देखो कितना ख़राब होता है। गुस्से में इंसान क्या होता है कि अपना ही नुकसान करता है, सामने वाले का तो करता है, वो तो थोड़ी देर इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इंसान अपने आप का नुकसान करता है। इसलिए अपने गुस्से को थोड़ा सा ठंडा रखें, अपने आप को काम डाउन करके अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है अगर हम उसको अच्छी तरीके से जीते हैं। भाई अगर हम गलत तरीके से जीना शुरू कर देते हैं तो वो ही हमसे मतलब काटे नहीं कटता है, ऐसा वाला भी हो जाता है। तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिएँ और नई साल को एक नई दिशा दें, मतलब अपने जीवन को नई दिशा दें। बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है। और नया सारे जो भी मेरा आज ब्लॉग देख रहे हो उन लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मेरा शॉर्ट ब्लॉग तो आएगा, लॉन्ग तो कल ही आएगा। अभी हो गया है शाम का टाइम और आज है ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने पूरा दिन ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। पता मुझे है ना जैसे क्या हुआ, सुबह सुबह वॉमिट आना स्टार्ट हुई, उसके बाद है ना लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तो जिसकी वजह से ना फिर मैंने दोपहर वाली जो सेवा थी माँ दो आंसू की, वो सिर्फ मम्मी ने ही की थी। क्योंकि आज हमारे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ही मतलब हो रही नहीं, मतलब आज हुई है। वैसे तो इटावा में यहाँ से ज़्यादा है, तो लेकिन यहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो इस वजह से मम्मी ने मना कर दिया था कि आप दोबारा मत ना आना, मैं सेवा कर दूँगी। तो आज की जो सेवा थी तो मम्मी ने ही मतलब माँ दो आंसू को सुलाया, खिलाया पिलाया, सब मम्मी ने ही किया है। और जब जैसे कि आज एकादशी भी है तो मम्मी ने बहुत अच्छे से उनकी सेवा करी है। और शाम वाली आरती यहाँ पे तुलसी माता को मम्मी आरती दिया रख के चली गई हैं और ऊपर मंदिर में आरती हो गई है। अभी हम जाएंगे तो माधो अशु के यहाँ पे मतलब नीचे जाके आरती करेंगे। ये देखो हमारे बाहर का मंदिर था, तो यहाँ पे मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं और मैं पास में बैठी रहूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ आरती नहीं कर रही हूँ, बाकी तो मैं यहाँ पर आरती गा सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हो। ऐसा अगर आप कभी कई लोग हैं ना क्वेश्चन करते हैं कि हमारा छोटा बच्चा है तो हम कैसे करके शाम की पूजा करें, तो अगर आपके घर में कोई और करने वाला, आप पास में बैठ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा होता है तो उसमें इतना विचार भी नहीं मानते हैं कि आप मतलब कर पाओगे कि नहीं कर पाओ, आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना काउंटर ले लिया था, मैंने थोड़ी देर यहाँ पे राधा नाम का जाप किया। उसके बाद आज मैं आरती करूँगी और आज की आरती करके तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ गया है। और आप लोग भी मतलब सुनेंगे, शायद आपको भी पसंद आएगी और आप लोग बताना कि आपको आज की आरती कैसी लगी है। बहुत पसंद आई।